दोस्तों आज की ये स्टोरी हर उस लड़की के लिए जिसे बस बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। देखिए पुराने समय से ही बहुत ही दबे कुचले वर्ग में रखा गया है औरतों को, और कहा जाता है कि औरतें देवी हैं, माताएं हैं, हम उनकी बड़ी इज्जत और सम्मान करते हैं। देखिए कहने की बात अलग है और करने की बात अलग है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी नारी की जिसने पूरे समाज से लड़ाई की और एक ऐसा रुतबा हासिल किया कि आज हर कोई उन्हें बड़े अदब के साथ देखता है, बड़ी इज्जत के साथ देखता है और सम्मान करता है। दोस्तों आज की इस कहानी में हम बात करने वाले हैं पूनम पाठक जी, जो पेशे से सीए हैं, लेकिन जो उनकी ये जर्नी है सीए बनने की, ये बिल्कुल भी आसान नहीं रही। देखिए बचपन में यूपी में पली बड़ी हैं और यूपी का माहौल आप समझते हो, जहां लड़कियों को घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता। अगर बाजार भी जाना है तो भी अपने पिताजी के साथ या अपने भाई के साथ, अन्यथा उनको बाजार तक नहीं जाने दिया जाता। और एक ऐसे घर में जहां पर 5 बहनें हैं, कोई भी भाई नहीं, तो ऐसे में घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ। जहां गांव के लोग पूनम जी के पिताजी को बताते थे कि तुम्हारे घर में तो कोई बेटा ही नहीं है, बुढ़ापे में तुम क्या करो, अगर तुम कहीं बीमार पड़ गए तो तुम्हारी सेवा आखिर करेगा कौन, बेटियां तो अपने घर चली जाएंगी, तुम्हारा घर का खर्चा कौन उठाएगा जब बुढ़ापे में तुम काम करने लायक नहीं रहोगे। बस यही बात पूनम को खाए जाती कि मुझे ये सोच लोगों की बदलनी है, मुझे लोगों में ये धारणा डालनी है कि लड़का लड़की बराबर होते हैं। अगर लड़की है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकती, लड़की है तो ये नहीं कि वो घर का खर्चा नहीं उठा सकती, बस। और उन्होंने सोच लिया था कि इस धारणा को बदलने के लिए पहली और सबसे ज़रूरतमंद चीज़ है एजुकेशन। और वो अपनी पढ़ाई के लिए भी घर वालों से लड़ी कि मुझे पढ़ने जाना है, मुझे पढ़ने दो, क्योंकि लड़कियां पढ़ती ही नहीं थी उस वक्त। अपने घर वालों से झगड़ के उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया और बाद में बस ये देखती रही कि आखिर ऐसा क्या करूं कि लोगों की सोच बदल जाए। उनको होम साइंस दिलवा दी गई। बाद में किसी ने बताया कि कॉमर्स में बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं, वहां पर अगर तुम सीए बन गई तो तुम अपनी जिंदगी ही बदल दोगी। अपने घर वालों से लड़ाई की कि मुझे सीए बनने दो, और घर वालों ने हथियार डाल दिए थे कि इतने सालों से तू लड़ती आ रही है, मुझे पढ़ने दो, जा कर ले सीए, ले ले तू कॉमर्स में एडमिशन, लेकिन हम तेरे साथ नहीं जाएंगे, अपने आप कर सब कुछ जो करना है। वो स्कूल में गई, एडमिशन लिया और वही हुआ जिसका डर था। 65 बच्चों की क्लास में 64 लड़के और वो एक लड़की। उनके साथ बहुत ज़्यादा यूटीजिंग होती थी। कोई चिंगम लगा देता था कपड़ों में तो कोई पीछे से बुरा भला कहता, लेकिन इरादे बहुत मजबूत थे। उन्हें पता था कि उन्हें क्यों पढ़ना है, उन्हें लोगों की सोच बदलनी थी। बस कैसे ना कैसे करके उन्होंने अपनी जो कॉमर्स की पढ़ाई थी वो 12वीं तक कंप्लीट की और बाद में घर वालों से पूछा कि मुझे सीए बनना है, आप मुझे बाहर डलवा दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं पूनम को भी पता था घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, 5 बहनें हैं, शादी करनी है, कुछ की शादी हो गई, खर्चे बहुत हैं, जिसके चलते उन्होंने बीकॉम में एडमिशन ले लिया। बीकॉम के बाद उनकी सारी दोस्त एमबीए करने चली गई, तो उन्होंने भी घर वालों से कहा कि मुझे एमबीए कर लेने दो, लेकिन वहाँ भी आर्थिक स्थिति। तो जो इनकी सबसे बड़ी बहन है, उन्होंने कहा तू मेरे साथ दिल्ली चल, वहाँ पे तुझे जो कोर्स होगा वो करवा देंगे, लेकिन यहाँ पर अच्छा माहौल नहीं है। वो दिल्ली गई और दिल्ली जाकर उनको टैली का कोर्स करवाया गया, जो कि उस वक्त में कोई काम का था नहीं, बस कहने के लिए टैली का कोर्स करवाया गया। 3 महीने के कोर्स के बाद जब घर वाले सोचे कि अब वही वापस आ जाएगी थक हार के, तो उन्होंने वापस जाना ठीक नहीं समझा। एक सीए फर्म में जॉब करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उनका सपना था सीए बनना, तो वो ढूंढती रही कहीं पर कोई अच्छी एकेडमी मिल जाए जहाँ पे वो पढ़ सके। कोई इंटरनेट था नहीं, तो बस सब कुछ घूम के, पैदल चलना, जॉब करना, एकेडमीज में घूमना, कहाँ पर अच्छी एजुकेशन मिलेंगी, बुक्स कहाँ मिलेंगी। उसके बाद टाइमिंग भी उनको एक ऐसी चाहिए जहाँ पर वो अपनी जॉब कर सके। दोपहर की सारी क्लासेस, दोपहर में उनकी जॉब। तो उन्हें एक क्लास मिली जहाँ वो मॉर्निंग सुबह 7 बजे पढ़ाते थे, तो बस उन्होंने समझ लिया था कि यही सफलता की चाबी है। सुबह अपनी क्लासेस में जाती, दोपहर को अपनी जॉब करती और शाम रात को अच्छे से मन लगाकर पढ़ती। जब भी टेस्ट होते टॉप करती। और उन्होंने जो पहली स्टेज थी सीपीटी, वो मात्र 2.5 महीने में कंप्लीट कर दी। जहां लोग 4-4, 5-5 महीने लगे रहते हैं, 6 महीने लगे रहते हैं, वो पहली स्टेज उन्होंने 2.5 महीने में पार कर ली। तब घर वालों को लगा कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ कर लेगी। उसके बाद उन्होंने आईपीसीसी की, उसमें भी उन्होंने अच्छे मार्क्स लिए, पास कर गई। लेकिन उसी बीच घर वालों ने जबरदस्ती उनकी शादी करना चाहिए। उन्होंने काफ़ी मना किया, लेकिन देखिए समाज में रहने के लिए माँ बाप की बात माननी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने शादी कर ली और जैसे ही शादी की उनकी ज़िंदगी में फेलियर आया। वो सीए बनने से कुछ ही पल दूर थी, लेकिन ना जाने क्या हुआ कि फेलियर, पहला फेल, दूसरा फेल,
कहीं ना कहीं रिश्तेदार भी बोलने लग गए थे कि बस अब इससे बच्चा करवा लो, इसको ज़्यादा मत पढ़ाओ, इससे नहीं होगा। जो लोग साथ थे वो सब उनके खिलाफ हो गए कि बस अब इतना ही था, तुझे 4 से 5 साल हो गए, अब तू रहने दे, तेरे से नहीं होगा। हर वो इंसान जो कहीं ना कहीं ये बोलता था कि हाँ कर लेगी, उसने भी ये बोल दिया था कि बस अब इससे बच्चा करवा लेना चाहिए, अब ज़्यादा मत पढ़ाओ। और उनके सामने ये बातें होती थी। तब उन्हें याद आया कि उन्हें बचपन में सीए क्यों करनी थी। क्या सीए बनने के लिए? नहीं, उनको सीए करना था, उन्हें लोगों की धारणा बदलनी थी। उन्हें लोगों को बताना था कि नहीं, लड़का लड़की बराबर होते हैं, लड़की भी वो काम कर सकती है जो लड़के करते हैं। और उन्होंने फिर से मेहनत की, सीए बनी। अब हुआ क्या, इसी बीच में उनके पापा को कैंसर की बीमारी लगी। और जब ये कैंसर की बीमारी की बात घर वालों तक पहुंची तो पूनम अकेली थी जिसने कहा कि मैं पापा को कुछ भी नहीं होने दूंगी। और बस फिर क्या था, हॉस्पिटल का सारा खर्चा, पूरा दिन पापा के साथ रहना। लोग कहीं ना कहीं ये बोल गए थे कि हाँ, बेटे की कमी पूरी कर दी है आज पूनम ने। और ये बात उनकी माँ से भी सुनी कि बेटा बेटी क्या होता है, अगर अच्छे से पढ़ाई की जाए तो बेटियां भी बेटों के बराबर हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी हर उस औरत के लिए है जो अपने आप को कम आंकती है, जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि लड़की है, ये क्या ही कर पाएगी। आई होप आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर ये कहानी आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी बदलाव लेकर आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर नए हैं तो, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप अपने जीवन में बदलाव कैसे लाएंगे। मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।